हेलो जी गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का मेरी एक और नई वीडियो में। तो फाइनली मैं एयरफोर्स जीडी का फेज सेकंड कंप्लीट करके आ चुकी हूँ। अभी अभी जस्ट पहुँची हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना आप सभी को रिव्यू दिया जाए। उसके बाद बहुत थकान हो गई है भाई, कल सारी रात से चले हुए थे, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि एक रिव्यू वीडियो बना दी जाए भाई। जो इस वहम में है ना कि बहुत इजी आने वाला, बहुत इजी सब कुछ होने वाला, तो उनका भ्रम दूर करने के लिए मैं सिर्फ ये वीडियो बना रही हूँ। लेकिन सारी इन्फॉर्मेशन मैं बिल्कुल एग्जैक्ट दूंगी, वो भी दिल्ली की, न्यू दिल्ली वाला जो है 2AC सेंटर एयरफोर्स का। लेकिन उससे पहले जो भी मेरे चैनल पर नए हैं, फटाफट से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और सभी के साथ में शेयर कर दो, जिसका भी होने वाला 18 को हो या फिर 21 को, जो भी आने वाली शिफ्ट्स में होने वाला है। तो जो जो भी स्टूडेंट बच्चे ये सोच रहे हैं ना कि बहुत इजी रहने वाला सब कुछ, दिल्ली में तो बहुत इजी रहता है, रिपोर्टिंग बहुत कम की होती है, तो मैं हर एक चीज़ बताने वाली हूँ डिटेल में। रिपोर्टिंग कुछ कम की नहीं होती है। और ये जो सोचते हैं ना कि गर्ल से फिजिकल नहीं होता, भाई मैंने खुद देखा, मेरा पहली बार था, फर्स्ट अटैम्प्ट है मेरा फिजिकल का, लेकिन मैंने खुद अपनी आंखों से देखा लड़कियों को भागते हुए, जो वहाँ भागती है ना ग्राउंड में, सच बता रही हूँ। हमारा जो बैच था ना, 95% लड़कियों ने क्वालिफाई की है रनिंग। और उसके बाद सबसे पहले मैं बताती हूँ कि रिपोर्टिंग कितने ने की थी वहाँ पे। जो मैंने लास्ट चेस्ट नंबर देखा था वो था शायद 256। तो 256 तक बुलाए गए थे, या फिर ज़्यादा भी हो सकते हैं, 260 या 270 तक। लेकिन जो रिपोर्टिंग थी वहाँ पे थी वो मैंने 200 तक थी मैक्सिमम। 200 गर्ल्स वहाँ पे पहुँची थी सुबह। और फिर हम गए, जैसे ही एंट्री हुई, जाने के बाद डॉक्यूमेंट वेरीफाई हुए, 3 से 4 बार डॉक्यूमेंट वेरीफाई हुए, अलग अलग जगह पे 3 से 4 बार डॉक्यूमेंट वेरीफाई हुए। उसके बाद हमारे जाने के बाद फिर क्या हुआ था, हाँ, जो कंसेंट फॉर्म है ना वो सबमिट करा लिया गया था। जैसे ही कंसेंट फॉर्म या फिर वो जो टेटे फॉर्म है सबमिट हुआ, उसके बाद आपके ग्रुप डिवाइड कर दिए गए थे। लेकिन उससे पहले जब एंट्री करते हैं ना, हम अंदर जाते हैं, तो वहाँ पे आपकी हाइट मेजर कर ली जाती है। मेरे को तो पता भी नहीं था कि ये हाइट मेजर की है, क्योंकि वो एक रस्सी सी लगा के रखते हैं। और मेरी तो हाइट काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि उन्होंने शायद 5 से भी कम मांगी हुई है, 152 सेंटीमीटर्स। तो मेरे को बाद में पता चला कि यहाँ पे हाइट मेजर की गई थी। तो जाते ही हाइट मेजर कर ली जाती है, एंट्री के टाइम पे ही आपकी हाइट मेजर हो जाएगी। उसके बाद जैसे आप कंसेंट फॉर्म साइन करके पूरा फिल करके सबमिट करते हैं, तो आपका रनिंग ग्रुप में डिवाइड हो जाएगी। तो हमारा फर्स्ट बैच था, बहुत अच्छा हो गया कि फर्स्ट बैच मिला था मेरे को। फर्स्ट बैच में हम 72 लड़कियां थी। पहले 60 थी, लेकिन उसके बाद 12 और ऐड कर दी गई। तो मेरे को तो ये हो रहा था कि भाई पहली बार फिजिकल देने गई हूँ ना, तो धक्का मुक्की के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो मैं तो पहले ही अपना बहुत दूर होके चल रही थी सभी से। वार्म अप के टाइम पे भी अच्छे से आपको बाहर बैच ले जाया जाएगा, आपके बाहर उससे पहले आपको चेस्ट नंबर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। एंट्री से जस्ट पहले आपको चेस्ट नंबर प्रोवाइड किया जाएगा। और वहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम लगा था हमें तो, 30 से 40 मिनट तक वहाँ वेट करना पड़ा था। पता नहीं क्यों वेट कराया गया था, वो मेरे को तो पता नहीं। उसके बाद 72 गर्ल्स का बैच बना दिया गया था। फिर वहाँ उनको बाहर ले जाया गया रोड पे जहाँ पे होती है। फिर 5 से 10 मिनट वार्म अप वगैरह कराया गया। उसके बाद आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। आगे एक गाड़ी टाटा 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 सुपारी, पता नहीं क्या था, पता नहीं। और पीछे लड़कियां चलेंगी, और बीच में जैसे स्पोर्ट्स बॉय खड़े होते हैं ना, तो ऐसे खड़े होंगे हर एक टर्न पे कि यहाँ जाना है, यहाँ नहीं जाना। तो पूरा ब्रीफली आपको एक्सप्लेन करेंगे हर एक चीज़। फिर आपको रनिंग हो जाएगी। तो रनिंग में मेरा क्या था ना, मैं जैसे ही दौड़ी, तो मेरे को एक तो ये डर लग रहा था कि वो टाइम नहीं बताते हैं कि कितना टाइम हो गया, कितना टाइम बचता है, आपकी कितनी रनिंग रहती है, कितना डिस्टेंस कवर कर लिया। तो मेरे को ये डर लग रहा था कि मैं कहीं ओवर टाइम में ना कर लूँ। तो ये मेरे को डर लग रहा था। लेकिन मैंने विद इन टाइम नहीं, टाइम से भी आई थिंक बहुत ज़्यादा पहले कर ली थी रनिंग क्वालिफाई। तो मैं पहले जब मैं भागी ना, तो बहुत सारी भीड़ थी, तो मेरे को ये लग रहा था कि धक्का मुक्की में मैं गिर ना जाऊं, बस इससे डर। लेकिन विद इन 10 to 15 सेकेंड्स वो सारी भीड़ सेपरेट आउट हो चुकी थी। उसके बाद आपको इजीली कवर कर सकते हो बहुत आसानी से। सब पीछे रह जाएंगे या फिर आगे चले जाएंगे, आप बिल्कुल सेपरेट आउट हो जाओगे बहुत जल्दी। हाफ मिनट से तो पहले पहले ये सब कुछ हो जाएगा।
फिर मैं सबसे पहले तो नहीं थी, मैं 4th या 5th नंबर पे थी जैसे ही मैं भाग रही थी। लेकिन जो एंड में वो सर्कल आता है ना, जिसने पहले दिया उसको पता भी होगा, वो शायद 350 या 300 मीटर का था। वो हाफ क्रॉस हो गया ना, तो मेरे को ऐसा जोर से भाई, इतना जोर से पेट में दर्द हुआ कि मेरे तो ऐसे पैर ही नहीं रखा जा रहा। लेकिन फिर पता नहीं वो कौन लड़की थी जिसने मेरे को ऐसे हाथ दिया और ऐसे खींच लिया कि चल, बहुत थोड़ी सी बचती है। तो मैंने हिम्मत की, 2 से 3 सेकंड तक मैं रुकी थी वहाँ पे जब मेरे को पेट में दर्द हुआ। फिर मैंने पूरी हिम्मत जुटाई, पूरा जोश जुटाया और मैंने अपनी रनिंग कंप्लीट की। तो मैं फर्स्ट 10 में आ गई थी। बहुत जल्दी रनिंग मैंने कंप्लीट कर दी थी। जहाँ तक मेरे को लग रहा है ना, मैंने 7 मिनट में ही रनिंग कंप्लीट कर दी थी और मेरे को वो ग्राउंड छोटा भी लग रहा था। उसके बाद हमारी सिटअप हुई, वो बताते सिटअप कैसे करते हैं। तो सिटअप हुई हमारी प्रॉपर। उसके बाद सिटअप में कोई भी लड़की बाहर नहीं हुई। और रनिंग में मैं बताते हूँ कि 72 थी, तो उसमें से हम 16 ही क्वालिफाई कर लिया था। तब काउंटिंग हुई तब पता चला था सिर्फ 12 लड़कियाँ डिस्क्वालीफाई हुई थी। उसके बाद जो सेकंड बैच था उसमें थी 130 के अप्रोक्स थी शायद, और उसमें से 87 या फिर 90 क्वालिफाई हुई थी। 87 लड़कियां क्वालिफाई हुई थी उसमें से। तो टोटल हम 147 के अप्रोक्स क्वालिफाई हुई थी। और सिटअप में किसी को बाहर नहीं किया गया था, हमारे वैसे तो किसी को नहीं बाहर किया गया था। उसके बाद स्क्वाट में भी किसी को बाहर नहीं किया गया था और प्रॉपर गाइडलाइंस मिली थी कि कैसे क्या करना है। उसके बाद हमारे बहुत देर तक बैठाए रहे। वहाँ पे ब्रेकफास्ट भी मिलता है आपको, बाहर बता दिया जाएगा कि 100 to 150 रुपीज़ आपको लेके जाने हैं। उसमें से आपको ब्रेकफास्ट भी प्रोवाइड किया जाएगा, आपको लंच भी प्रोवाइड किया जाएगा। उसके बाद बहुत देर के बाद आपके डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट किए जाएंगे, कभी ओरिजिनल, कभी फोटोकॉपी, कभी साइन करवाएंगे, कभी मोहर लगवाएंगे। बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होने के बाद नंबर आता है आपका SRT का। अगर आपको SRT के बारे में जानकारी चाहिए ना, तो फुल डिटेल में मैं SRT के लिए कल वीडियो लेके आऊँगी, क्योंकि आज मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। लेकिन एक बात ज़रूर कहूँगी जाते जाते कि SRT का जो RWA के जिसने भी मॉक लगाया ना भाई, बिल्कुल बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। उससे कुछ भी मैच नहीं होता, एक भी क्वेश्चन मैच नहीं हो रहा था SRT का। इतना मैं बता रही हूँ। बाकी आपको SRT की फुल वीडियो मैं कल लेके आऊँगी अगर आप कमेंट करते हो। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड राधे राधे।